इनकलाब जिंदाबाद साथियों। नीयू की राष्ट्रीय कोर कमेटी से मैं राधे जाट। जैसा आज आप सभी को पता है कि आज किस तरह से जो है मध्य प्रदेश में जो हमारा इंदौर जिला है उसमें कमिश्नरी लागू और कमिश्नरी का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है ये आपने आज देखा होगा। मुझे जो हमने एमपीपीएससी को लेकर आंदोलन किया था 5 महीने से, उसके बाद मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। जब अभी इन प्रताड़ना के साथ जब हमारे वकील द्वारा 28 तारीख को जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के से जब चीफ और क्रॉस करवाए गए, वहाँ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे जो एसआई भरत सिंह, उनके द्वारा ये बात मानी गई कि उन्होंने टीआई के बिहाफ पर कूट रचित हस्ताक्षर किए हैं। और जब हम लोगों ने इसका आवेदन माननीय जो हमारे डीसीपी हैं हंसराज सिंह जी, उनको आवेदन दिया कि इस तरह के जो कूट रचित हस्ताक्षर है इस पर किस तरह से इन्होंने पूरा मतलब एक जो थाने की जो पूरी गरिमा को ख़त्म किया है और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन उल्टा जो है हंसराज सिंह जो डीसीपी साहब हैं, उनके द्वारा हमारे आवेदन को ना लेकर उनके आवेदन को लिया गया और उस आवेदन में भी वो ये बात कह रहे हैं कि मैं बीमार था, मेरा चश्मा नहीं लगा था। तो डीसीपी साहब भी वहीं थे क्योंकि न्यायालय में तो न्याय कर रहे थे, तब तो सारी चीज़ें लिख कर पढ़ के, और अगर बीमार थे तो मेडिकल पर उनको जाना था। तो ये सारी चीज़ को लेकर जब हमारी चीज़ों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो हम लोग माननीय हाईकोर्ट के संज्ञान में ये चीज़ लेकर आए और हमने वो हाईकोर्ट में अपनी अपील दर्ज कराई है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब हम जो आंदोलन जो मध्य प्रदेश के छात्रों के हितों के लिए आंदोलन कर रहे थे, हम लोगों की कोई गलती नहीं थी, उसमें भी मुझे 5 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा है। जब यहाँ पर एक एएसआई द्वारा ये माना गया कि उसने कूटरचित हस्ताक्षर किए, तो पुलिस विभाग के जो डीसीपी साहब हैं वो न्यायालय उनका न्याय करने का कार्य है, उसमें वो अपने अधिकारी को बचाने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये बात कर रहा हूँ कि गृह विभाग भी आपके पास, क्या आप इस तरह की जो है मध्य प्रदेश में पुलिसिंग करना चाहते हैं? और मैं मध्य प्रदेश में अगर इस तरह की पुलिसिंग है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के जो इंदौर जिले और भोपाल में जो कमिश्नरी चल रही, जो आए दिन पुलिस की उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही पाई जाती है और उसके कारण जो पुलिस जो आम जन जो आंदोलन करते हैं, जो उनको हर किसी को परेशान करने का कार्य जो है कमिश्नरी के द्वारा किया जा रहा है, तो इसको तुरंत खत्म करें। और जो मैं अभी भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, एएसआई जो भरत सिंह परिहार उस पर। और दूसरा, मैं मध्य प्रदेश के युवाओं से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि साथियों, मुझे पता है कि मुझे 5 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरा, मुझे 3 साल का बॉन्ड ओवर और या 30,000 रुपये जमा करने की बात की जा रही है। ये इसलिए किया जा रहा है कि मैं मध्य प्रदेश में आगे जाके आप लोगों के लिए जो आवाज़ उठाता हूँ वो ना उठा पाऊँ। लेकिन मैं मध्य प्रदेश के युवाओं से, और इसको लेके अगर मैं बॉन्ड ओवर नहीं करता हूँ तो चूंकि इस महीने इनकी प्लानिंग है कि कहीं ना कहीं मुझे ये जेल डालने का इनकी पूरी प्लानिंग है, तो मैं मध्य प्रदेश के युवाओं से यही आह्वान करूं, अगर मुझे जेल में डाल दिया जाए और तो मैं जेल भी जाने को तैयार हूं, आपके लिए हर उस जगह लड़ने को तैयार हूं जहां मुझे लड़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ मध्य प्रदेश के युवा से, अगर मैं जेल में रहूं तो मैं मध्य प्रदेश के समस्त युवा जो आज बार बार आप बोल रहे कि आंदोलन करना चाहिए, तो आप जब मैं जेल के बाहर अगर अंदर रहूं तो आप जेल के बाहर आकर सारे मध्य प्रदेश का युवा वहां आकर बैठिए और अपने आंदोलन को चलाइए। क्योंकि इस भ्रष्टाचार और इस तरह की तानाशाही अगर सरकार को और इनको समझाना है तो हमें इस तरह से लड़ना पड़ेगा, डरना नहीं पड़ेगा। तो मैं मध्य प्रदेश के समस्त युवाओं से भी यहीं से आह्वान कर रहा हूं कि अगर इस तरह की कुछ मुझ पे कार्रवाई होती है तो आपको सभी को, समस्त युवाओं को, जो चाहे व्यापम का हो, ईएसबी का हो, सारे मिलकर और सारे बिना इनके डरे, जब मैं 5-6 महीने से नहीं डर रहा हूं, मैंने अपना जॉब तक आप लोगों के लिए त्याग दिया, तो बस इतना ही आपसे निवेदन है कि जब भी अगर ऐसी कुछ कार्रवाई, अगर ये मेरे पे द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि इनके एएसआई की नौकरी तक इसमें जाने की ही संभावना है, तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि अगर इस तरह से मुझे जेल में डाला जाए, अगर मैं जेल भी चला जाऊं तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी के उस जेल के बाहर आकर बैठे रहना जब तक कि हमको न्याय ना मिले, और उसी दिन से हमारा आंदोलन आगे का समझना। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद साथी।